तो हिंदू का मतलब चूल्हा ओढ़ के और एक हिंदू पर शोषण करता है, उनका हिंदुवादी कहाँ गया? व्यक्ति जो है, जो आपने आपको जो हिंदू बोलते हैं, वो भ्रम में है। अगर हिंदू होते तो आज उनका रास्ता जो रोका गया है वो रोका नहीं जाता। इस तरीके का जो घटना का अंजाम दिया जा रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार का दोष है, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। अगर एक घटना का अंजाम हो रहा है तो बहुत ही मतलब दर्दनाक और बहुत ही निंदनीय है हमारे भारत के नागरिकों के लिए, क्योंकि हम लोग जो है आई एम इंडियन, हम लोग नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। भीम आर्मी का कुछ चर्चा हो रहा था, बात विचार हो रहा है। इन लोग कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जैसे जिला अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महासचिव साहब है, प्रभारी साहब है, काफ़ी लोग। आपका सबसे पहले तो आपका जो महानायक टीवी है और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको जय भीम, नीला सलाम। जो छपरा के जो फिरोजपुर में जो घटना हुआ है कि एक जानिए वहाँ पर काफ़ी दिन से वो मतलब सड़क था, जो दलित समाज के आने जाने का रास्ता था, 2-3 पीढ़ी वहाँ पर ख़त्म हो गया। उसी रास्ते से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन आज काटेवा तार से घेर दिया गया है। लोग आने में बहुत सारा परेशानी हो रहा है। क्या कहिएगा सर? हम उस घटनास्थल पर गए थे और जाकर देखा कि कुछ दूर तक ये नुकीले तार से घिरा हुआ है। वहाँ पर दलित के बस्ती मोटा मोटी 100-150 घर वहाँ पे है और उन लोग का ऐसा हाल हो गया है कि आने जाने में उन लोग इतना दिक्कत है कि वहाँ का जितना जो मवेशी जो है, जो माल जो है, वो लोग मतलब अलग जगह पर रखा गया है। जाकर वहाँ पर एक रावटी बनाकर वहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं लोग। लेकिन जब हम लोग का भीम आर्मी के टीम में ये बात संज्ञान आया कि फिरोजपुर गांव में घटना घटी है, कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने अपने आप को बड़े श्रेष्ठ बोलते हैं, लोग अपने आप को हिंदुवादी बोलते हैं, लोग और बोलते हैं कि हम हिंदू का हम रक्षक है हम, और जितने जो है हमारे समाज जो है दलित भी है वो भी हिंदू हैं। तो मैं वो हिंदुवादी व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू का मतलब चूल्हा ओढ़ के और एक हिंदू पर शोषण करता है, उनका हिंदुवादी कहाँ गया? जब एक हिंदू एक दूसरे हिंदू को शोषण करता है, अत्याचार करता है, ये कहाँ तक उचित है? मैं कहता हूँ कि हर किसी का देश में रहने का अधिकार है, अपने बात रखने का अधिकार है, बोलने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है। यानी कि हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स जो बाबा साहब आर्टिकल 15 में दिए हैं, जो स्वतंत्रता समानता का जो अधिकार दिए हैं, उसको ये हनन करना चाहते हैं लोग। वहाँ पर ऐसा हो गया है कि आना जाना मुश्किल हो गया। अगर बच्चा अगर अंधेरे में जाए तो उसको मतलब कांटे जो है उसको चुभ सकता है, उसका जख्म हो सकता है। तो मैं आपको टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ये जो मतलब जो एक तरह से राजपूत समाज के व्यक्ति जो क्रूरत किए हैं, कुरीत को माफ़ी मांगते हुए उस चीज़ को ख़त्म करें और ख़त्म करके जो भाईचारा जो है उसको बरकरार रखे। ये लोग किस भाईचारा की बात करते हैं? ये लोग कहते हैं कि साहब मेरा हिंदू मेरा भाई है। कैसे हिंदू मेरा भाई है भाई? आप भी बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। हिंदू कब याद पड़ता है इनको? इनको हिंदू याद पड़ता है तब जब मुस्लिम से लड़वाना हो या वोट लेना हो, तब इनको हिंदू याद पड़ता है। उसके बाद दंगा ख़त्म हो जाएगा, आप दलित हो जाएंगे। वोट ख़त्म हो जाएगा, आप दलित हो जाएंगे। जब आपको अधिकार लेना है तो आप दलित हो जाएंगे। जब दंगा करना हो, करवाना हो, हिंदू मुस्लिम करवाना हो, वोट लेना है, उसी वक्त हिंदू होते हैं। तो मैं जितने जो अपना दलित समाज जो व्यक्ति जो है, जो आपने आपको जो हिंदू बोलते हैं, वो भ्रम में है। अगर हिंदू होते तो आज उनका रास्ता जो रोका गया है वो रोका नहीं जाता। सर कहीं वो रास्ता अगर नया होता तो रोकने में कोई दिक्कत आपत्ति नहीं था, लेकिन वो रास्ता लमसम वहाँ पर 2-3 पीढ़ी ख़त्म हो गया। उसी रास्ते से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन एकाएक रोक देना। इन लोगों का एक इतने जलन हो गया है कि जब हमारा समाज डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये लोग हर तरह से अपना जो 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 उनका जो नीति जो होता है, गंदा नीति, कि किस तरह इनको प्रताड़ित किया जाए, किस तरह इन लोगों का मतलब टॉर्चर किया जाए, हरासमेंट दिया जाए, ये उन लोगों का नीति आज से नहीं है। ये नीति जो है सदियों से है। ये सदियों से नीति जो चला आ रहा है, वो लोग भरम में है कि दलित परिवार अब वो डर कर रह जाएगा, संभल कर रह जाएगा। लेकिन वो जो डर जो है अब वो डर नहीं है। ये जो 1 महीने का समय जो दिए थे कि जो समाधान रास्ते के जो है समाधान किया जाएगा, अगर समाधान नहीं किया जाएगा तो ये जो बात जो है फिरोजपुर की घटना जो है ये भीम आर्मी के संज्ञान में आया है। अगर जल्द से जल्द
उन लोगों का रास्ता नहीं दिया जाए तो इस पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और एक मैसेज आएगा कि अपना ही देश में एक हिंदू पर किस तरह शोषण करता है, अत्याचार करता है, एक कतई भी हमारे बर्दाश्त नहीं करेगा। दलित महिला के साथ में ही ऐसा मतलब कुकृत लोग क्यों करता है? देखिए, आज जो भारत का जो स्थिति है बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति चल रहा है। इसलिए गंभीर स्थिति चल रहा है क्योंकि आज लोग जागरूक जितने ज़्यादा हो रहे हैं, जितने ज़्यादा अपना अधिकार के बारे में जान रहे हैं और जानकर समाज में जितने ज़्यादा बेहतर तरीके से धरातल पे काम कर रहे हैं, उस तरीके से घटना का अंजाम ज़्यादा दिया जा रहा है। तो इस तरीके का जो घटना का अंजाम दिया जा रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार का दोष है, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, और कहीं ना कहीं जितने पार्टी के जो लोग हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो लोग किसी का भी हत्या कर दे रहे हैं, किसी के साथ में बलात्कार कर दे रहे हैं। वो बलात्कार करके और लड़ाई झगड़े में उलझाकर अपना वोट बैंक को बढ़ावा दे रहे हैं और वोट को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके का अगर एक घटना का अंजाम हो रहा है तो बहुत ही मतलब दर्दनाक और बहुत ही निंदनीय है हमारे भारत के नागरिकों के लिए, क्योंकि हम लोग जो है आई एम इंडियन, हम लोग एक भारतीय हैं। अगर हम लोग भारत में एक अच्छी एक सोच अगर लाना चाहते हैं तो हम लोग को यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है और एक बहुत बड़ा आंदोलन करना जरूरी है। इस अगर आंदोलन को अगर हम बेहतर तरीके से अगर नहीं करेंगे तो हमारा समाज में इस तरीके का उत्पीड़न, इस तरीके का शोषण हो रहा है तो ये शोषण खत्म नहीं हो सकता है। अगर सर दलित महिला के साथ में ऐसा कुकृत क्यों होता है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जो है दलित अपना अधिकार के बारे में जान गए हैं। आज जो लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, आज जो है जहाँ पे शोषण हो रहा है, जहाँ पे किसी तरह का कुकर्म हो रहा है, वो लोग वहाँ पे टूट पड़ रहे हैं, वहाँ पे अपना अधिकार अपने लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसके कारण उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है। तो इस तरीके का शोषण भी अगर हो रहा है तो यहाँ पे आप समझ लें, जो भी इस तरीके का अगर घटना का अंजाम दे रहा है उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो आने वाला समय में उनको संविधान माफ नहीं करेगा। हमारे जो है भीम आर्मी का जो भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो भी सही पार्टी है, वो आपको माफ नहीं करेगा। एक बहुत बड़ा एक घटना का एक अंजाम हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मतलब मैंने बात विचार किया, अब पूरा बातें में आप लोगों का क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती। जय भीम, जय भारत।